द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली में फिर एक बार दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है दोस्तों, और दंगा करवाने का जो ये प्लान है, जो बनाया जा रहा है, वो लीक हो गया है। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने बिना नोटिस दिए कार्यवाही की और अतिक्रमण के नाम पर ज्यादातर मुसलमानों के घर उजाड़ दिए। रिकॉर्ड में है सारी चीजें, मुझे बार बार सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। उनसे उनकी कमाई का जरिया छीन लिया गया दोस्तों। माहौल बिगाड़ने की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब जहांगीरपुरी के बाद निशाने पर शाहीन बाग और जाफराबाद आ गया है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जहांगीरपुरी के बाद बीजेपी शासित एमसीडी ने अब पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाने की ठान ली है। पूरी तरीके से इनका रोड मैप बन चुका है। जहांगीरपुरी में पहले दंगे करवाए गए, उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चला। किस तरीके से चला, सारी तस्वीरें मौजूद है। अब बीजेपी ये काम पूरी दिल्ली में करने जा रही है और इसका ऐलान बीजेपी कर चुकी है दोस्तों। स्क्रीन पर आपको मैं लाइव हिंदुस्तान की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक बीजेपी शासित एमसीडी की सभी बॉडीज ने मिलकर यह फैसला लिया है कि बारी बारी से दिल्ली के अतिक्रमण वाले इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह खबर कहती है कि दिल्ली साउथ और दिल्ली ईस्ट नगर निगम में इस बात को लेकर दोनों जो बॉडीज हैं, साउथ और ईस्ट बॉडीज हैं, उसमें मेयर की बैठक हुई और इस बैठक में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने ये बात कही है कि सार्वजनिक जमीन पर बने जितने भी ढांचे हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम एमसीडी करेगी। इलाकों का सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। कहां कहां बुलडोजर चलेगा, इन इलाकों की लिस्ट इसी सोमवार तक बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद बीजेपी शासित एमसीडी अपनी कार्यवाही शुरू कर देगी। अब यहां पर माहौल बिगाड़ने की आशंका क्यों है दोस्तों, वो आप बात समझिए। एमसीडी ने कहा है कि शाहीन बाग और जाफराबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। हर जगह चलाया जाएगा जहां अतिक्रमण होगा। आपको दिल्ली दंगे याद होंगे दोस्तों। दिल्ली में सीए और एनआरसी पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ही दंगे भड़काए गए थे, सब जानते हैं। एक धर्म समुदाय को टारगेट किया गया बहुत बुरी तरीके से, कई लोगों की जान चली गई, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मारे गए। सबको जाफराबाद और शाहीन बाग में जानबूझकर करवाया गया था। बीजेपी के नेताओं के तमाम तरह के बयान सामने आ चुके थे। देश के गद्दारों को गोली मारो, इतना जोर से ईवीएम का बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, ये किसने दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद ये भी कहा गया था पंतप्रधान मोदी जी द्वारा कि जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं वो कौन है, ये उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और इन्हीं तमाम तरह के सांप्रदायिक बयानों के बाद कपिल मिश्रा, जिन साहब ने पुलिस की मौजूदगी में ये बात कही कि अगर यहां से नहीं हटोगे तो ट्रंप के रहने तक तो हम शांत हैं, फिर तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, ये बात उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में कही थी। ये सब कुछ दंगे भड़कने से पहले हुआ था, बयानबाजियां हुई थी तमाम तरह की। जहांगीरपुरी की अगर आप बात करेंगे तो वहां कोई नोटिस, कोई सूचना पहले नहीं दी गई। यहां एमसीडी जिस तरीके से सूचना देने की बात कर रही है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जाफराबाद और शाहीन बाग में किस तरीके से कार्यवाही होने वाली है दोस्तों। बीजेपी शासित एमसीडी ने कहा है कि अतिक्रमण की कार्यवाही से पहले इन इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए एक दिन पहले सूचना दे दी जाएगी, उसके बाद कार्यवाही होगी। मतलब तोड़फोड़ से पहले नोटिस देना बीजेपी के रूल बुक में आता ही नहीं है, यहीं से समझ लीजिए। जहांगीरपुरी में जो किया वही अब दिल्ली के कोने कोने में होने वाला है और भी ज्यादा संवेदनशील इलाकों में होने जा रहा है दोस्तों। बहुत चिंताजनक विषय है। जाफराबाद, नंदनगरी, शाहीन बाग, सीलमपुर, इन इलाकों में बीजेपी के लोग बुलडोजर कार्यवाही करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इन इलाकों में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये सारी चीजें अभी इनके दिमाग में क्यों आई है। ये संयोग है या फिर प्रयोग है। ये सब कुछ एमसीडी चुनाव, लोकसभा चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव से पहले इस सरकार को क्यों याद आ रहा है, ये बात यहाँ पर गौर करने वाली है। आप एक बात सोचिए, राजस्थान के करौली में दंगे हुए, वहां अगले साल यानी 2023 में चुनाव है। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे हुए,
हुए कि नहीं, सारी चीजें दिखाई है। मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने वाले, यानी 2023 में विधानसभा चुनाव है। अभी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दंगे हुए, दिल्ली में तो लोकसभा चुनाव भी है और एमसीडी के चुनाव भी हो सकते हैं आगे जाकर, अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन जल्द ही तारीख सुनिश्चित हो सकती है। तो ये संयोग कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि इतने साल से बीजेपी एमसीडी में है, इतने सालों तक एमसीडी ने कार्यवाही क्यों नहीं की? अभी अभी अतिक्रमण क्यों याद आ रहा है? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना कहीं मौजूद है। हम बताने की कोशिश करते हैं, कोशिश मात्र। देखिए, केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार ने जो 3 नगर निगमों को एक करने का फैसला लिया, आपको पता होगा 3 अलग अलग नगर निगम थे जिनको एकीकृत किया गया, यानी उनको अब एक बना दिया गया है, दिल्ली नगर निगम। इसका मकसद यही था कि नगर निगम एक हो और बीजेपी नगर निगम पर कुंडली जमा कर बैठे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इसका एक अधिकारी सुनिश्चित करेगी। अब नगर निगम के चुनाव, देखिए अब ये हो चुका है तो चुनाव नहीं हो पाएगा, इसलिए कानून पास हो चुका है और तीनों नगर निगम का अस्तित्व जो है वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए नगर निगम के चुनाव के लिए जो भी काम चल रहा था, जो भी तैयारी शुरू हो गई थी, उस पर अब रोक लगा दी गई है, वो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। यहां से बीजेपी ने अपने मंसूबों पर काम करना शुरू किया है। अब जब तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक तो बहुत समय है, चुनाव होने में बहुत समय है, इसलिए चुनाव टाल दिए गए हैं। अब इतने समय का इस्तेमाल हो सकता है कि माहौल बिगाड़ने के लिए किया जाए। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन अचानक कैसे माहौल बिगड़ा, ये सवाल है। उसके बाद जब दंगे हो गए तब बीजेपी को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण याद आया कि हाँ भाई, हमको अतिक्रमण पर कार्यवाही करनी है। इससे पहले बीजेपी कहाँ थी? अब आप देख लीजिए निशाना किन जगहों को बनाया जा रहा है। ऐसी जगहों को बनाया जा रहा है जो बहुत संवेदनशील इलाके हैं, जहां पहले माहौल बिगड़ चुका है और फिर से माहौल बिगड़ने की संभावना है। देखिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया था या फिर मुसलमानों की जिंदगी उजाड़ने के लिए, ये तो सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ये बात अभी तक किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। किस तरीके से पहुंचा है आप सब जानते हैं। दोस्तों, आपको तरह तरह की खबरें मैं बताती रहती हूँ। जहांगीरपुरी का मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि बीजेपी जहांगीरपुरी दंगे में सिर्फ एक पक्ष को सजा देने के लिए शायद आगे बढ़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, 2 बार आदेश भेजा गया, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं रुकी। नगर निगम के मेयर ने कहा कि जब तक हमारे हाथ में लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कार्यवाही को नहीं रोकेंगे। इस वक्त पूरा जहांगीरपुरी छावनी में तब्दील हो चुका है। अभी के हालात बता रही हूं। अब सवाल यह है कि जहांगीरपुरी का माहौल तो आपने बिगाड़ दिया, अब आप पूरी दिल्ली को निशाना बनाने पर अड़ गए हो। जहांगीरपुरी में दंगों के बाद से ही माहौल बहुत बुरी तरीके से खराब है, लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। उससे पहले तक तो एमसीडी को अवैध अतिक्रमण याद नहीं आया था। अब जाफराबाद और शाहीन बाग का नाम आने का मतलब यही है दोस्तों कि सामाजिक सौहार्द पर फिर से चोट की जाने वाली है। फिर लोगों से उनके काम का जरिया छीन लिया जाएगा। फिर कई परिवार सड़कों पर आ सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर चलाने के बाद किसको ये सरकार मुआवजा देती है ये तो सब जानते हैं। अभी तक किसी को मुआवजा मिला है? अभी तक किसी की जिंदगी पटरी पर आई है क्या? लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। यही वजह है कि इस एक खबर के सामने आने के बाद से ही माहौल बिगड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है और फिर एक बार यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली को, खुशहाल दिल्ली को फिर से दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।